सो भागवत में परम भागवत श्री अर्जुन जी जीवन मुक्त हो गए। आवाज ना जीवन मुक्त हो गए, ये है। हाँ, आवाज नहीं। अर्जुन जीवन मुक्त हुए अकेले। उस समय की गीता देखो, उपदेश सुना हुआ हो, चित्त जब भी योग्य होता है वो प्रकट होता है, प्रमा अविद्या को दूर करती ही है। जब अर्जुन जीवन मुक्त होकर के विचरण करने लगे, युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि अच्छा प्रभु नहीं रहे तो फिर मेरा कोई काम नहीं। उन्होंने परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और युधिष्ठिर महाराज ने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। ये लिखा उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अब तो मैं संन्यास्त होऊंगा। प्राजापत्याम निरूप्य 39वां श्लोक है। यह हवन होता है संन्यास के पहले, वो उन्होंने किया। प्राजापत्याम निरूप्य इष्टिम अग्निम, जो अग्नियां हैं सारी की सारी वहाँ समर्पित कर दी, निरग्नि हो गए। और एक सन्यासी के रूप में युधिष्ठिर महाराज ने घर छोड़ दिया, चीर वस्त्र धारण किया। सारे भाइयों ने उनका अनुगमन किया। ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले गए, माने हिमाचल की ओर बढ़ते चले गए। युधिष्ठिर महाराज को यात्रा में ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हुआ है। यहाँ लिखा, सर्वात्मनि उज्जीवित ब्रह्मण्यात्मन्यमव्यये। अर्जुन को स्पष्ट लगता है, श्री युधिष्ठिर महाराज को आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दृश्य है नहीं। इस भूमि में पहुँचे हैं। यहाँ देखा सारे पांडव लोगों ने उनका अनुसरण किया। द्रौपदी ने देखा ये लोग विरत हो गए, द्रौपदी की मुक्ति हुई। उन्होंने कृष्ण में अपने मन को निवेश कर दिया। विदुर जी ने जाके प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ा है। विद्रोपी परित्यज्य। सो सारे लोगों की मुक्ति हुई है। धृतराष्ट्र की, गांधारी की, विदुर जी की, ये तीनों बड़े हैं। पांचों पांडवों की, द्रौपदी की, कुंती की। देखो ये करीब 12 जो भागवत हैं, भागवत आरंभ होने के पहले ही 12 भागवतों की चर्चा की। और 12 के 12 एक से एक हैं। द्रौपदी का चरित्र आपने पढ़ा, कुंती का मन कैसा व्यवहार करता है आपने देखा, पितामह भीष्म की स्तुति कैसी है, अर्जुन का विरह कैसा है वो आपने देखा। युधिष्ठिर महाराज भगवान के बिना क्या करते हैं, बोले अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं। देखो तो ये सारे भागवत हैं। भागवत में प्रवेश करने के पहले हमको सिखाया कि भागवत ऐसे होते हैं। उनका मन ऐसा बन जाता है और अंततः उनकी अंतिम स्थिति आत्मस्वरूप में होती है, बार बार दिखाते हैं। 15वें अध्याय तक इन पांडवों की कथा है। 16वें अध्याय से महाराज परीक्षित की कथा का आरंभ होता है। परीक्षित महाराज जब राजा बने, दिग्विजय किया उन्होंने, और इसी दिग्विजय के क्रम में उनकी भेंट कलयुग से हुई। कर्म सौंदर्य परीक्षित महाराज का अद्भुत है। कलयुग का दमन कर दिया उन्होंने। जब देखा कि एक राजा वेशधारी ये गऊ को पैरों से मारता है और वो जो बैल है उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर से किसी तरह से लंगड़ा रहा है, उस पर भी ये प्रहार करता जा रहा है। तो वृषभ नंदन जो बछड़ा है उसको देख के तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आपका दुख का कारण क्या है। ये अद्भुत प्रसंग है। बोले महाराज आपके दुख का कारण क्या है। बोले अहम न जानामि। वो जो बछड़ा है वो कहता है मुझे मालूम नहीं पड़ता कि दुख का कारण क्या है। क्यों नहीं जानते। बोले इस विषय में बहुत सारे विचार हैं, 1-2 मत नहीं है, बहुत सारे विचार हैं, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि सचमुच में हमारे दुख का कारण क्या है।
जरा देखना, हम लोग तो बहुत ही पक्के रूप से निश्चित भाव से बोल देते हैं ये आदमी हमारे दुख का कारण है। ये धर्म जो है ना, बछड़ा धर्म के रूप में है, तो धर्म जो है बछड़े के रूप में है। वो क्या बोलते हैं, बोले भाई देखिए ऐसा है महाराज साहब, कभी कभी ना कोई लोग बोलते हैं जो असली बिल्कुल अद्वैती लोग हैं, वो कहते हैं दुख का कारण अगर कोई है तो तुम ही हो। आफ्टर ऑल दूसरा कोई है ही नहीं, तो तुम ही हो, तुम्हारी अविद्या है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं। फिर कोई कोई बोलते हैं दैवम, ये 17वें अध्याय का 19वां 20वां श्लोक है। बोले दैवम, दैवम माने प्रारब्धम, ध्यान रखना। तो कोई कहता है तुम ही हो, कोई कहता है प्रारब्ध दुख का कारण है। सावधानी से देखना इसको। कोई कहता है कर्म दुख का कारण है। देखो कर्म और प्रारब्ध में अंतर होता है। कर्म ये है कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया कठोर, और उसके बदले में उन्होंने भी कुछ कह दिया तो तकलीफ़ हुई मुझको, तो अब इसके लिए प्रारब्ध को दोषी माने कि अभी जो किया हुआ है उस कर्म को दोषी माने? अभी अभी तो किया है ना। तो कोई कहता है तुम्हारा कर्म दोषी है, कोई कहता है नहीं पीछे से चला आ रहा है प्रारब्ध दोषी है, कोई कहता है तुम्हारी अविद्या दोषी है, कोई कहते हैं तुम्हारा स्वभाव ही खराब है, उस स्वभाव की वजह से तुम गलत कर्म करते हो, तो स्वभाव दोषी है। 4 हो गए, अविद्या, प्रारब्ध, कर्म, स्वभाव। कोई कहता है ईश्वर दुख का कारण है, और ईश्वर की मर्जी है। तकलीफ आई, मैंने बोला क्या कर सकते हैं, ईश्वर यही चाहता होगा, तो ईश्वर को पकड़ते हैं, 5 कारण हुआ। और कोई छठा ऐसा बोलता है कि इस विषय में अनिर्वचनीय है, कुछ पक्का नहीं बोल सकते। आपको पकड़ में आया कितना? और सारे के सारे कारण सही हैं, एक भी गलत नहीं। मानो स्वभाव खराब हो तो तकलीफ होती है, हमने अभी कुछ गड़बड़ काम कर दिया तो उसी समय उसकी तकलीफ होती है। प्रारब्ध को मना नहीं कर सकते, ईश्वर की भूमिका को शून्य नहीं बना सकते, क्या बोला जाए? बोले महाराज परीक्षित अब ऐसा करो, आप स्वयं बहुत ज़्यादा समझदार हो, मैंने 6 कारण बता दिए, आपको जो ज़्यादा ठीक लगता है वो आप स्वयं निर्णय कर लो, मेरे से मत पूछो। बोले अत्र अनुरूपम राजर्षे विमृश्य स्वमनीषया, आप अपने हिसाब से सोच लो। परीक्षित ने कहा निश्चित रूप से आप धर्म होंगे, क्योंकि आपने किसी को दोष दिया नहीं और इतने सारे कारण सामने रख दिए, सब सही हैं, और प्रश्न ये आता है कि इनमें से एक को बताओ, तो वो बता नहीं सकते। फिर भी इस कलयुग का दमन होना चाहिए। आप तो धर्म के रूप हो, आपके 4 पाद थे, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः। तप, शौच, दया और सत्य, जिसमें से तप, शौच और दया ये 3 पांव खंडित हो गए तो सत्यम बचा है। सत्य अखंड ही होता है, नहीं तो सत्य कैसे रहे? सत्य माने जो अबाधित है उसी को सत्य बोलते हैं। सो सत्य बचा हुआ है, एक पैर से अपना काम चलाते हो प्रभु। फिर कलयुग की ओर मुड़े, उसको बहुत डांटा, वो एकदम गिड़गिड़ाने लगा, बोले मारना मत, मैं अपनी बारी में आया हूँ, भगवान का बनाया हुआ हूँ, तो मेरी बारी थी तो मैं आया, वैसे ही मेरा समय सबसे कम रखा गया। तो परीक्षित को तो गुण मालूम है कि ये तो मानस पुण्य हो ही नहीं, पापा वाला है ये, इसको तो छोड़ देना चाहिए। बोले तुम हमारे देश से निकल जाओ। बोले महाराज आपका देश इतना बड़ा है कि अब उससे बाहर किधर जाएं? कोई जगह बताओ। उन्होंने 5 जगह बताई है कलयुग के लिए, और आदेश दिया कि जो धर्म के नेता हैं लोग और जो लोकों के नेता हैं, इन दोनों को ऐसे 5 जगह पर जाना नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्या जगह है भाई वो 5? बोले द्यूतम,
पानम 38वां श्लोक है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, सूना माने हिंसा होता है। बोले ये 4 जगह कलयुग अलग अलग रूपों में रहता है। द्यूत में रहता है झूठ बन के, बोले मैं सच्चाई से जुआ खेलता हूँ, ये बदतो व्याघात दोष है। ये ऐसा ही दोष है जैसे कोई बोल के बतावे कि आज मैं मौन हूँ। है ना, बोल के बताता है कि आज मैं मौन हूँ, इसको बोलते हैं वदतो व्याघात दोष। तो द्यूतम, फिर लिखते हैं पानम, पी लेता है आदमी तो मद चढ़ता है उसको। वो कोई पियक्कड़ था, राजा की सवारी जा रही थी, बोले ए हाथी कितने में बेचोगे? उसके लोग कहने लगे इसको पकड़ो भाई। बोले नहीं पकड़ो नहीं, कल पकड़ना है इसको। दूसरे दिन बुलवाया गया राज दरबार में। बोले भाई हाँ कितने में खरीदना है तुमको? बोले महाराज वो खरीदने वाला तो रात को ही ख़त्म हो गया। और मदम, अपने को बहुत मानने का जो भाव है, आत्मानम बहुमन्यमाना, अपने को बहुत मानना, ये मद है। तो जब पी लेता है आदमी तो मद का शिकार। कलयुग क्या बन के वहाँ आता है? बोले मद बन के आता है। द्यूत में झूठ बन के आता है। अनृतम मदम। स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष आसक्ति बन के आती है, ये बोलते हैं काम बन के, आसक्ति बन के आती है। और हिंसा में निर्दयता बन के आती है। बिना निर्दय हुए हिंसा तो नहीं हो सकती। क्रोध, निर्दयता, ये 4 रूप कलयुग के हैं। क्या क्या? झूठ, मद, आसक्ति और निर्दयता। उसने कहा महाराज बहुत थोड़ी जगह है, मुझे बड़ा ही ना कंजस्टेड लगता है, थोड़ा और एक कोई और बता दो। तो कहते हैं उन्होंने स्वर्ण कहा, स्वर्ण में जाके रहो। अब ये देखो कथा में तो ऐसी बातें मनोरंजन के लिए आती रहती हैं लोगों के। स्वर्ण माने सोने में जाके रहो ऐसा नहीं है मतलब उसका। स्वर्ण माने होता है धन, और इट स्टैंड फॉर एम्बिशन एक्चुअली। सो व्हेन द पर्सन इज ओवर एम्बिशियस, तो वो कलयुग के रहने की जगह है। बोले तो कलयुग वहाँ क्या बन के रहता है? बोले रजोगुण बन के रहता है। ध्यान देना, एम्बिशन विल बी सपोर्टेड बाय रजस। तो अब ये 39वां श्लोक चाहे तो याद कर लें, अंडरलाइन कर लें। क्या लिखते हैं? निचली पंक्ति, ततः अनृतम, ये कलयुग के बनाए हुए भेष हैं ये कलयुग। झूठ क्या है? बोले कलयुग है, थोड़ा मेकअप करके आया है, दैट्स ऑल। तो अनृतम झूठ, मदम कामम माने संग में, स्त्री पुरुष के संग में कामम, रजह, रजह माने रजोगुण, और वैरम, ये 5 हैं। ये आपने सुना भी होगा पहले भी, और कहते हैं लोग कि अब जैसे उन्होंने कहा कि स्वर्ण में रहो तो कलयुग उनके मुकुट में चढ़ बैठा। देखो ये सब बात नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं ये न करा करो। मतलब ये है कि व्हेन एनीबडी, अब अगर उसको एम्बिशन आता है, बहुत महत्वाकांक्षी है, तो उसके पीछे उसको रजस को बढ़ना ही पड़ेगा। जब रजस बढ़ेगा तो गीता जी में उसका प्रभाव बताया, अयथावत प्रजानाति। रजोगुणी व्यक्ति का निर्णय, रजोगुणी व्यक्ति का जो ज्ञान है वो कभी यथार्थ नहीं होता। अयथावत प्रजानाति, यथावत न प्रजानाति, अयथावत प्रजानाति। जब उसके निर्णय गलत होने लगते हैं, परसेप्शंस गलत होने लगते हैं, देन इट लीड्स हिम टू समवेयर, क्या बोलेंगे, नरक कह लीजिए, और क्या बोलें शास्त्रीय भाषा में, सारी परेशानी शुरू हो जाती। सो ये 5 स्थान हैं, द्यूतम, मदिरा, पानम, स्त्रियम, सूना और सुवर्णम।
मने एम्बिशन, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सपने में रहने वाली बात है। तो वो कहते हैं कि लोक नेता को, धर्म नेता को इन पांचों से बचना चाहिए। बोले महाराज झूठ से कैसे बचें, संग से कैसे बचें? बोले उस जगह पे न जाओ जहाँ पे इसकी बहुलता है, माने जुए से बचो तो झूठ से बच सकते हैं। ये स्त्री संग से बचो तो आसक्ति से बच सकते हैं, ये कहना है। बहरहाल, और महाराज परीक्षित ने तो बैल के फिर बाकी जो 3 पैर थे वो स्वस्थ कर दिए। यानी महाराज परीक्षित के शासनकाल में फिर समाज में तपस्या की प्रधानता हो गई, दया की प्रधानता हो गई, शुचि समाज बन गया और सत्यनिष्ठ समाज बन गया। एक राजा की सबसे बड़ी सफलता, हमारे पास समय नहीं, कभी इस पर चर्चा करेंगे। राजा की सफलता की कसौटी यही है कि वो ऐसे समाज का निर्माण कर पाए जो तपस्वी समाज हो, क्योंकि आसक्त समाज कमज़ोर होता है। आसक्त समाज को दबाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, गद्दार बनाया जा सकता है, तपस्वी समाज को झुका नहीं सकते। हम सरवाइव कर पाए 900 विधर्मियों के शासन में 900 वर्ष, वो इसलिए कि हमारे पूर्वज लोग एक समय भोजन करना पसंद करते थे, धर्म परिवर्तन नहीं, गरीबी में रहना पसंद किया, कंफर्ट में नहीं। नहीं तो एक तरफ जागीर मिलती थी, नहीं लिया। तपस्वी को झुकाना सबसे कठिन है और सबसे प्रबल है। समाज में शुचिता होनी चाहिए, अंतर्बाह्य की शुचिता होनी चाहिए, सुगंधित समाज हो जाता है। और समाज दयालु होना चाहिए, सो दैट कहीं कोई कमी आई किसी में तो दूसरा आदमी उसकी मदद के लिए जाता है और समाज में सत्य हो। ऐसे समाज की संरचना कर पाना ये किसी भी सम्राट की सबसे बड़ी सफलता है। फैक्ट्री और रोड लगाने से बड़ी सफलता है, वो सब अपने आप लग जाएंगी अगर ये चारों चीज़ें हों तो ये जो 3 पैर नष्ट हुए थे, है ना, वो महाराज परीक्षित ने अपने कर्म बल से, ही वॉज फोकस्ड कि हमें ऐसे समाज का राजा का काम केवल रोड और बिजली की बात नहीं है, वो बनाना ही चाहिए, लेकिन असली कंस्ट्रक्शन उसका कहाँ होगा? ऐसे समाज के निर्माण में, ऐसा भागवत जी का कहना है। परीक्षित की सफलता इतनी ही है। 42वां श्लोक में कहा, वृषस्य नष्टांस 3 पादान तपस्शौचम दयामिति प्रतिसंदध। धर्म के 3 पादों का फिर से उन्होंने उसको स्वस्थ कर दिया, ये उनकी सफलता है। समय पूरा हुआ और परीक्षित महाराज का अंतिम समय होने वाला। वो कहते हैं, एक बार वो शिकार खेलने गए, भूख प्यास से बिल्कुल व्याकुल, शमीक ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ वो ध्यान कर रहे थे। उनको लगा ये ढोंग कर रहे हैं, देखो बस परसेप्शन गलत हो गया, अयथावत वाली बात हो गई। उनको लगा ये ढोंग कर रहे हैं, पानी के लिए भी नहीं पूछा मुझे, तो और तो कुछ नहीं, इतना शिष्ट रहा है जीवन ना, तो बहुत गड़बड़ नहीं कर सकते। तो वहाँ एक मरा हुआ सांप था, उनको गले में डाल के वो चले गए वहाँ से। इस बीच में उनका जो लड़का है श्रृंगी, उसको पता लगा, उसने महाराज वहीं इतना क्रोध आया उसको, तो नदी के जल से उसने संकल्प किया, बोले लंघित मर्यादम, कुलांगार, परीक्षित को बोलते कुल का अंगारा है, आज के 7वें दिन तक्षक तुम्हारा दंश करेगा। आया जब आश्रम में, पिताजी को देख के रोने लगा। पिताजी की आंख खुली, बोले रे तुमने क्या किया? शाप दे दिया। ऐसा धार्मिक महाराजा, उसके बिना हम लोग तपस्या भी ठीक से नहीं कर सकते, तुमने ये किया नहीं अच्छा। कम से कम अब परीक्षित को सूचना मिलनी चाहिए। उधर परीक्षित महाराज हस्तिनापुर में सोच रहे थे कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ, इसका मुझको दंड मिलना चाहिए। ये नहीं कहा परीक्षित जी ने कि मुझे माफ़ किया जाए, बोले इसका दंड मुझको मिलना चाहिए।
उसी समय वो सूचना आई कि ऐसा सांप आपको लग गया है। बोले भला हुआ। जन्मेजय को अभिषेक किया है गंगा जी के तट पर, हस्तिनापुर के पास ही गंगा जी बहती हैं। तो वहाँ तट पर जा कर के प्रायोपवेश करके परीक्षित महाराज बैठे। सारे ऋषि लोग, जैसे पितामह भीष्म को देखने के लिए ऋषि लोग आए थे, वैसे ही सारे ऋषि लोग, ओहो भीड़ लग गई महात्माओं की। परीक्षित का मनोबल ठीक करने के लिए, परीक्षित को सहारा देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको विदाई देने के लिए कहिए सारे लोग आए हुए। उस समय, अब ये अधिकारी की महिमा है, परीक्षित महाराज ने सबके सामने खड़ा होकर यही प्रश्न किया कि मनुष्य को, महाराज आप लोग सब लोग ऋषि हो, जीवन को आपने गुना है, क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर से उस व्यक्ति के लिए जिसको मरने की आहट मिल गई हो। दस्तक सुन ली हो उसने कि अब कभी भी प्रवेश हो सकता है। अभी ये प्रश्न हुआ ही था और ऋषि लोग सोच ही रहे थे कि उसी समय सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होता है। वो मैं पाठ करूँगा और फिर आज की कथा को विश्राम दूँगा। बोलते हैं, बहुत ही सुंदर सुखदेव जी महाराज के आगमन का ऐसा वर्णन किया है भगवान वेदव्यास ने जैसे अवतार हुआ हो। ये 19वें अध्याय में 24वें श्लोक से शुरू होता है, प्रश्न है, और उसी समय सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव है। सर्वात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः भगवान् व्यासपुत्रः यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टः वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्वयष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाह्वसकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्णः शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गचक्षसम् आवर्तनाभिं बलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्यभयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञापि गूढवर्चसं सविष्णुरातः अतिथयः आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार तपो निवृत्ताय बुधास्त्रियोर्भका महासने सोपविवेशपूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुः ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः
प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छत्। तत्र अभवत्, वो नहीं लिखा तत्र आगमत। ऐसे लिखते हैं जैसे प्रकट हुए। तत्राभवत् भगवान, 25वां श्लोक है। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः, ये बोलते भगवान व्यासपुत्रः तत्र अभवत्। जैसे भगवान कहीं से आते नहीं, प्रकट हो जाते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज एकदम प्रकट हो गए। ये वर्णन है और नखशिख वर्णन किया है। जैसे प्रभु का वर्णन होता है हमारे सद्ग्रंथों में, ऐसा वर्णन सुखदेव जी महाराज का हुआ। उनकी जटाओं का वर्णन है, उनके कानों का वर्णन है, नासिका का वर्णन है। जब वो पधारे हैं तो देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षियों का संग खड़ा हो गया। उम्र क्या है? द्वयष्ट, 2-8, 16 वर्ष की आयु है। और इतने बड़े बड़े ऋषि लोग। प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः, सारे मुनि लोग अपने अपने आसन से खड़े हो गए। इसको बोलते हैं कमाई, है ना। साधना इतनी है, मतलब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। महाराज परीक्षित को धन मिल गया। बोले ओहो, ये परीक्षित की कमाई है, ऐसे लोग मिलने आए। प्रणाम किया है और प्रश्न किया। भागवत जी का प्रश्न ये है और इसी के उत्तर में फिर पूरी भागवत है। 37वां और 38वां श्लोक है। ये भूलना ही नहीं चाहिए, नहीं तो भागवत फिसल जाएगा हाथ से। क्या बोलते हैं प्रश्न में? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, आप तो अव्यक्त गति हो। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए आप यहाँ पधारे हो। अन्यथा ते अव्यक्त गते है दर्शनम न कथम नृणाम। आपकी गति अव्यक्त है, आपका दर्शन हमको कैसे हो सकता था। इसलिए मैं बिना समय गंवाए मैं अपना प्रश्न करता हूँ। क्या प्रश्न है? पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न बदलते नहीं, प्रश्न वही है। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और ख़ास तौर से जो म्रियमाण है, जिसको दस्तक मिल गई कि अब शायद समय आ रहा है। म्रियमाणस्य सर्वथा। 5 प्रश्न पूछे। यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भागवत जी का ये मूल प्रश्न है। क्या सुनना चाहिए?